ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। एक बार फिर आपके सामने और बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि हम जल्दबाजी में सीएम में यूएसए ज्वाइन तो कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ लोग बेवकूफ बनाते हैं जी 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, वैसे 6 महीने में कर सकते हैं। वो बड़ा एक्सेप्शनल केस है यार। आप 6 महीने देखकर बिल्कुल भी मोटिवेट मत होना सीएम में यूएसए करने के लिए। 9 to 12 मंथ्स लगा के चलो। आपको रियल केस स्टडी से अटैच करना है, उन सबको बातों को समझना है, कंसेप्चुअली देखना है, तभी तो जॉब मिलेगी। किया है नहीं उन्होंने कुछ, और बस ऐसे ही वो स्पॉन्सर्ड ऐड लगा देते हैं और आप प्रभावित हो जाते हो और आप ज्वाइन कर लेते हो। बाद में समझ आता है यार ये गलती थी। तो पहली बात इस बात को समझ लें कि आपने 9 to 12 मंथ्स एज्यूम करने, वेदर यू आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। वी कैन डू इन 6 मंथ्स। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप एक्सेप्शनल नहीं है। मैं नहीं मानता कि आप इंटेलिजेंट है, मैं भी इंटेलिजेंट नहीं हूं यार, हार्ड वर्किंग है। आप भी हार्ड वर्किंग है, मैं भी हार्ड वर्किंग हूं। हम साथ साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, हम सपोर्ट पैकेज की मदद लेंगे, हम हॉक के मटेरियल की मदद लेंगे, हम भूपेश आनंद के वीडियो लेक्चर्स को लेंगे। आप मेरा एक लेक्चर ओपन चैलेंज है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर लीजिए। बेटे वो तो डालते नहीं, खाली काउंसलिंग वीडियोस डाल डालकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मेरा डालिए ना, देखिए ना वीडियो। मैंने एक एक टॉपिक पे वीडियो डाला है, इंट्रोडक्टरी। कुछ टॉपिक पे तो पूरे पूरे डाले हैं, यूट्यूब में अपलोड कर दिए, पब्लिक कर दिए। कमेंट्स देखिए, 30 कंट्री से ओपन चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों। कोई इस तरह से करा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरी तरह की एनर्जी, जिस तरह से मैं खड़े होकर, जिस तरह से मैं रियल केस स्टडीज और आपको पूरा वेबसाइट, पूरी बातें, पूरा लॉजिक, पूरे एग्जांपल्स, पूरे कंसेप्ट, रियल लाइफ केस स्टडीज। बेटे नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना आगे होगा, लिख के दे रहा हूं दोस्तों। आइए, मैं आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने जो स्लाइड आप देख रहे हैं, वी नीड टू गिव सीएमए यूएसए एग्जाम्स इन सीक्वेंस। वैसे तो आईएमए की वेबसाइट में इसके ऊपर पूरा क्लियर आंसर है, पर क्या है ना कि हम देखते नहीं आंसर। हम बस जल्दबाजी में, आजकल जमाना आ गया यूट्यूब का, हम बस वीडियोस को ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, है ना। क्लिक 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 करते हैं, सर्फिंग करते हैं मोबाइल में, और हम ध्यान से वेबसाइट नहीं पढ़ते, देखते नहीं है। इसलिए मुझे लगा चलो मैं एक वीडियो ही बना दूं, जबकि मैं वेबसाइट में दिखाऊंगा कि उसमें भी है, सो दैट आपका कुछ बेनिफिट हो यार, है ना। तो आइए, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, बड़ा छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको बात को समझें। क्या आपको सीक्वेंस में, एक बच्चा कहता सीक्वेंस का मतलब क्या? बेटे आपको पता, देयर आर 2 पार्ट्स सीएम में यूएससी की सर्टिफिकेशन लेने के लिए। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। सवाल ये आता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सीएफए यूएसए में 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। उसमें चॉइस नहीं है, आपको पहले लेवल 1 ही देना पड़ेगा, फिर लेवल 2 देना पड़ेगा, फिर लेवल 3 देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एसीसीए में एक एक नॉलेज लेवल है, एक स्किल लेवल है, एक प्रोफेशनल लेवल है। हाँ, स्किल लेवल में आप चॉइस कर सकते हैं कि भाई आप कौन सा देना है, या प्रोफेशनल में चॉइस कर सकते हैं, बट पहले स्किल ही होगा फिर प्रोफेशनल होगा। बट इन सीएम में यूएसए, क्योंकि कोर्स ही छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा कोर्स है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। इंस्टीट्यूट कहता है भाई आपकी श्रद्धा भावना है, आपकी मर्जी है, आप देख लो आपको कौन सा देना। मैं भी आपको गाइड करूंगा कि किसको कौन सा देना चाहिए, लेकिन मैं पहले एक जनरल क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। यू कैन ईदर गो फॉर पार्ट 1 और यू कैन गो फॉर पार्ट 2 और यू कैन गो फॉर बोथ द पार्ट्स, जो जनरली मैं रिकमेंड करता नहीं। आप कुछ भी पार्ट दे सकते हो, मतलब पहले पार्ट 2 दे सकते हो, फिर पार्ट 1 दे सकते हो, या पहले पार्ट 1 दे सकते हो, पार्ट 2 फिर दे सकते हो। जनरली क्या होता है, हम ये सोचते ना कि पार्ट 1 को पहले देना है क्योंकि वो पार्ट 1 और वो पार्ट 2 है। तो बेटे मैंने एक अलग से वीडियो प्रिपेयर किया था, इन दैट आई टोल्ड यू दैट फ्रॉम 1st September 2024 onwards, these are the learning outcomes in part 1, you know, and these are the learning outcomes in part 2। और उसमें मैंने एक समरी निकाली थी कि पार्ट 1 में 60 लर्निंग आउटकम्स ऐसे हैं जो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पार्ट 2। टोटल 565 लर्निंग आउटकम्स हैं। अब एक बच्चा कह रहा है लर्निंग आउटकम्स क्या है, वो बेटा वीडियो देख लो, मैं अभी नहीं बता रहा। मैं खाली आज के इस पॉइंट में ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन में भी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आपको कौन सा पार्ट देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो फिर कौन सा पार्ट देना चाहिए। और अगर आप
वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो आपको कौन सा पार्ट देना चाहिए? भूपेश आनंद के पास मुगली गुट्टी 555 है, सब बातों का आंसर दूंगा। आप आने वाले 5 मिनट ध्यान से अगर मेरी बात को सुनेंगे तो बेटे A to Z सारी बातें क्लियर होंगी। पहली बात, एक बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पे लिखा हुआ है डू आई हैव टू टेक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन सीक्वेंस, इन ऑर्डर? तो माय पॉइंट इज नो नो नो, नहीं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्योंकि पीछे पीला आ गया। नहीं नहीं नहीं। सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो गांव वालों, it is not compulsory that you have to give in order a big no. it means supposingly there are 3 persons, ये 3 लोग हैं, मैं assume कर रहा हूं, इन सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। अब डॉक्टर के पास पेशेंट्स बड़े सारे आते हैं, क्या सबको एक ही दवाई देता है? बेटे अलग अलग दवाई होती है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को ये है, किसी को वो है, किसी को ऐसा है। सिमिलरली भूपेश आनंद जब काउंसलिंग सेशंस लेता है या आपके लिए काउंसलिंग वीडियोस प्रिपेयर करता है या कस्टमाइज सेशंस लेता है, तो उसमें बताते हैं, हम पहले उसकी हिस्ट्री पूछते हैं। यार आपकी लाइफ का क्वेश्चन है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन फीस थोड़ी देनी है। तो हम आपसे पहले पूरी हिस्ट्री पूछेंगे, जैसे डॉक्टर आपसे पूरी हिस्ट्री पूछता है, आपकी फाइल बनेगी और उस फाइल को बनाने के बाद मैं एनालाइज करूंगा, मैं बड़ी सारी बातें 1-to-1 सेशंस में आपसे पूछूंगा और फिर जाकर मैं निर्णय लूंगा और आपको गाइड करूंगा। आखिरी में एक्शन आप ही ने लेना है। बेटे कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, लेना आप ही को पड़ेगा, बस मैं हेल्प करूंगा। पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, करना आप ही को है यार, स्वर्ग आप ही को मिलना है, खुद ही मरना पड़ेगा स्वर्ग देखने के लिए। अब मैंने यहाँ पे 3 केस स्टडी, 3 सिचुएशंस रखी हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू IMS वेबसाइट और मैं आज एक गाना दिखाऊंगा कि बेटे अब समय आ गया है, अब समय आ गया प्रचंड एक्शन लेने का। तो सपोज करते हैं पहला केस है रामलाल का, और रामलाल इज अ पार्ट 1, रामलाल इज इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। जनरली बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में तो आप पार्ट 1 देखें, क्योंकि पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। इट मींस वहां पर जो 6 सेक्शंस है ना, पहला सेक्शन कौन सा? एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। दूसरा कौन सा? प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तीसरा कौन सा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेक्शन C। सेक्शन D है कॉस्ट मैनेजमेंट। सेक्शन E है इंटरनल कंट्रोल। सेक्शन F है टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से बोलता जा रहा हूं। तो आपने ये पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यही कोर्स किया होगा, यही सब्जेक्ट्स किए होंगे, इससे मिलते जुलते किए होंगे। 60-70% सिलेबस सेम है। भाई साहब अंदर की बात बता रहा हूं, आपको पार्ट 1 देना चाहिए। बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप 5th या 6th सेमेस्टर में हैं, whether you are from BBA, whether you are from BCom, whether you are from science background, it hardly matters। क्योंकि जनरली मैंने देखा कि बीबीए में या जो भी आप कोर्स करते हैं, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5th-6th सेमेस्टर में आया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 5th-6th सेमेस्टर में आ जाता है। तो आपको फिर पहले पार्ट 2 देना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, दोनों पार्ट्स ठीक है। पार्ट 2 में वैसे थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और लर्निंग आउटकम्स कुछ कम है एज कंपेयर टू पार्ट 1। दोनों पार्ट्स करने तो है ही। अच्छा, पार्ट 1 में थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन दोस्तों आप ये मत सोचिए कि आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप ये देंगे, प्रैक्टिकल अच्छा तो ये नहीं देंगे। नहीं, ये लॉजिकल रीजन है। एक कारण है कि अगर आप 5th या 6th सेमेस्टर में हैं या आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और या आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं श्यामलाल की बात, उसको कहता हूं कि भाई तेरे को पार्ट 2 देना चाहिए। तो मैं लिख भी देता हूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो मैं समझता हूं आपको पार्ट 1 देना चाहिए। अगर आप 3rd ईयर में हैं, अगर आप 3rd ईयर में हैं या आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं, हो चुके हैं, और यू आर डूइंग वर्किंग, यू आर अ वर्किंग गाय, in that case I will recommend you should firstly go for strategic financial management। पार्ट 2 का नाम है strategic financial management। पहला पार्ट ही है, पहला सेक्शन ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
पार्ट 2 है कॉर्पोरेट फाइनेंस और सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस। आप बात समझ रहे हैं? सेक्शन सी बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, सेक्शन डी अभी अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। सेक्शन डी मैंने बताया। सेक्शन ई कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेक्शन एफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो मैंने ये देखा कि इस पार्ट में ज्यादातर बातें है ना किससे रिलेटेड है? ज्यादातर बातें रिलेटेड हैं किससे? पार्ट 2 की 5th 6th सेमेस्टर से, वर्किंग प्रोफेशनल से। तो आप पहले ये दे दीजिए। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। लास्ट कैटेगरी जो देखिए मैंने बनाई उसका नाम रखा मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दे सकते हैं। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं नहीं जनरली रिकमेंड करता। इतनी जल्दी किस बात की यार? एग्जामिनेशन फीस आपने देनी है, डॉलर्स में देनी है, इतनी जल्दी किस बात की कर रहे हो? अगर अभी भी आपको कुछ दिक्कत है, डाउट है, समझ नहीं आया तो आप मेरी टीम मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी समझ नहीं आया तो आप उनको कह सकते हैं कि भूपेश आनंद से डायरेक्टली कांटेक्ट करो। बेटे हमारी यही यूएसबी है कि आप मेरे से रूबरू डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और किसी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वो खुद तो पढ़ाते नहीं, खाली ऐड करके पैसे कमाते हैं, आप डायरेक्टली उस टीचर से बात नहीं कर सकते। बेटे भूपेश आनंद यहां पर आपसे डायरेक्टली मैं खुद पढ़ाता हूं, खुद मुझे पता है सारी बातें A to Z, तो मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हूंगा। देखिए ना आपकी वेबसाइट में, आपके सामने वेबसाइट में अगर CMA की ओपन करूं तो ये बेटे 6 सेक्शंस हैं जो मैंने आपको बताया। पार्ट 1 में फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस मैंने खाली तुक्का नहीं मारा बेटे, मैंने जो आपको बताया उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कंसेप्ट है, उसके पीछे बेस है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आई थिंक ये बात आप सबको पता ही है। 15% दिस एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस डिसीजन, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स। ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी इसलिए बताई कि आपको अच्छा लगेगा। मैं अब आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जहां पर इंस्टीट्यूट ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि कौन सा पार्ट पहले देना है। कोई घबराने की बात नहीं है यार। देखो ना यहां क्या लिखा है, डू आई हैव टू टेक पार्ट 1। अगर आपको दिख रहा हो, मन की आंखों से देखना बेटा, मन की आंखों से। डू आई हैव टू टेक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन द ऑर्डर एंड डू आई हैव टू टेक देम टुगेदर। अब है क्या, सब कुछ बताया उन्होंने, लेकिन क्या है ना आजकल का जमाना यूट्यूब का आ गया है, हम पढ़ते कम है, देखते जा रहे हैं, है ना। नो, यू कैन टेक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन एनी ऑर्डर। Answer is no. You can go for any order, part 1 or part 2. You have the option of taking both together on the same day. आप दोनों भी ले सकते हो, मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। Although many members choose to separate their testing dates. आई थिंक आपको समझ आ चुका है। बेटे एक बात मैं बता दूं, मैं जो अब इस समय गाना दिखाने वाला हूं ना, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप उसको मत सोचिएगा, लेकिन इस गाने से आप देखिएगा कि आपके अंदर एनर्जी कितनी फ्लो होती है। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। बेटे प्रचंड है, अब आपको एक्शन लेना है, या तो पार्ट 1 देना है या पार्ट 2 देना है, लेकिन देना है। क्या जिंदगी ठोकरों पे मार दो, तो अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। पार्ट 1 पार्ट 2 CMA USA। आज एक धनुष के बाण से CMA USA का झंडा फहरा दो, कर दो। बहुत होगी बातें, बड़ी सारी बातें, डिस्कशन, थॉट्स हो गई यार। अच्छा है, खराब है, सब देख लिया, एनालिसिस कर लिया, अब समय आ गया है, आओ मैदान में आओ, चला दो छक्के। और आप कर सकते हो, अभी तक आपने किया है, अपने ऊपर विश्वास रखो, डाउट मत करो। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप दे सकते हो, कर सकते हो, करके दिखाओ। मिलते हैं भूपेश आनंद के साथ।